अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची का डिज़ाइनर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। विंटर सीज़न चल रहा है तो इसीलिए मैंने खद्दर फैब्रिक के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करूंगी। तो जिसके लिए ये देखिए मैंने लेसिस ली हैं, गोल्डन कलर में लेस है, जिग जैग डोरी है और ये 3 बटन लिए हैं मैंने। इतनी प्यारी टॉप की कटिंग स्टिचिंग देखने से पहले जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास शर्ट है सिली हुई। आपने भी इसी तरीके से सेम शर्ट को अपने पास रख लेना है और इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ मैंने रखनी है वो 20 इंच रखनी है। और यहाँ पर इस शर्ट की चौड़ाई है, ये देखें घेर की जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। तो हमने 11 इंच से हमने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, यानी कि 15 इंच हम फैब्रिक लेंगे। तो सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो होगा बैक पार्ट। ठीक है, बैक पार्ट की सबसे पहले कटिंग करनी है। तो ये 15 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। तो अब यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 21 इंच पर निशान लगा दूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब यहाँ पर हमने लेंथ पर निशान लगाकर तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, फैब्रिक को लेंथ और चौड़ाई कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने यही तरीका यूज़ करना है कि बच्ची की शर्ट से आपने मेजरमेंट करना है। जो कमीज़ है जो बच्ची की, उससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है बैक पार्ट के लिए। ठीक है, ये बहुत प्यारा टॉप का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसी फैब्रिक को, जो बैक वाला पार्ट हमने कटिंग किया था, उसको हम बाकी फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। अब जो चौड़ाई थी बैक वाले पार्ट से, उससे हमने 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ठीक है, ये देखें। अब वाला जो पार्ट हम कटिंग करेंगे वो होगा फ्रंट पार्ट। ठीक है, 6 इंच एक्स्ट्रा पर हमने निशान लगाया और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। लेंथ हमने उतनी ही रखनी है बैक वाले पार्ट के मुताबिक। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब आपने को पता चल गया होगा कि किस तरीके से फ्रंट और बैक साइड का जो हमने पीस निकालना है वो कितना कितना निकालना है। और ये एग्जैक्टली 4 से 5 साल की बच्ची की टॉप डिज़ाइनिंग तैयार हो रही है। अब ये देखें, दोनों पीसेस को हमने डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे रख लिया। अब यहाँ पर देखें, मैंने बैक वाले पार्ट को ऊपर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। आपने बच्ची की शर्ट लेनी है और वहाँ पर आपने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो जो सिलाई है ना कंधे की, वहाँ से आपने आधा इंच एक्स्ट्रा करना है जो सिलाई में आएगा। अब यहाँ पर जो 9 इंच तीरा है, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। बैक वाले पार्ट से आपने मेजरमेंट करना है। अब आपने कंधे का मेजरमेंट करना है, तो 6 इंच पर हम कंधे का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमने कंधे को थोड़ा लूज़ रखना है, क्योंकि ये सर्दियों का, विंटर का ये टॉप डिज़ाइनिंग तैयार हो रहा है बच्ची का, और इसके नीचे से हाई नेक भी पहनाई जा सकती है। तीरे को तिरछा निशान लगा देना है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग हमने अभी नहीं करनी, क्योंकि बहुत प्यारा नेक तैयार होने वाला है। अपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो 7 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया। तो ये जो हम टॉप हम डिज़ाइनिंग, यानी कि ये फ्रॉक जो तैयार कर रहे हैं, ये खुला खुला फ्रॉक तैयार करना है। और ये देखिए, नीचे से दामन को हल्का सा गोलाई की शेप देनी है, यानी कि आधे इंच का फासला छोड़कर आपने ये कोना कट कर देना है। अब यहीं से हम कंधे की कटाई कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फिटिंग की कटाई नहीं करनी और ना ही सिलाई में लेकर आना है, क्योंकि ये बच्ची का टॉप डिज़ाइनिंग फ्रॉक तैयार हो रहा है। तो ये खुला खुला ही झबला टाइप प्यारा लगता है। तो जिस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग होने वाली है, आगे आगे आपने देखने हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है। तो ये देखें, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाया हुआ था वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, याद दिखाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखें, जो निशान हमने लगाया है ना ये वाला, तो वहाँ से आपने 2.5 इंच का एक और निशान लगा देना है। तो 2.5 इंच के निशान से सीधा आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 9 इंच के फासले तक। ये देखें, 9 इंच आपने, जहाँ तक हम फ़्रॉक की जो होती है टॉप कटिंग होती है, यानी कि टॉप पार्ट जो हम कटिंग करते हैं, फ़्रॉक का बॉटम पार्ट जोड़ते हैं, तो उतना आपने यहाँ पर मेजरमेंट करना है। तो 9 इंच पर मैंने सीधा निशान लगाकर और इसी निशान को ये देखें सीधा कर दिया, एक बॉक्स की शेप बन जाएगी। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने लगाया है ना ये वाला, तो यहाँ से हम फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। ये देखें,
इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी बनेगी। आप अपनी बच्ची की ज़रूर बनाएं, छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, आप ये वाला टॉप डिज़ाइनिंग जो फ़्रॉक है ये आपने लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को निकाल दिया कटिंग करके। अब यहाँ पर देखें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बढ़ाया हुआ था ना, इसकी हमने चुनट्स डालनी, और इतनी हम चुनट्स डालेंगे जो बैक वाला पार्ट है उसके बराबर हमने इसकी चौड़ाई कर देनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखें, स्लीव्स का फैब्रिक मैंने ले लिया, इसको मैंने फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड किया। फुल स्लीव्स हमने तैयार करने हैं क्योंकि विंटर सीजन का ये फ्रॉक है। अब यहाँ पर आपने बच्ची के स्लीव्स मेजरमेंट करने हैं, कितने स्लीव्स है उसकी लेंथ। तो यहाँ पर 12 इंच लेंथ है, तो 12 इंच पर निशान लगा दूंगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। तो 7 इंच चौड़ाई मैंने सारी ही रखनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर चुनट्स वाले स्लीव्स तैयार करने हैं। तो इस तरीके से कंधे की कटाई करने के बाद हमने फ्रंट से स्लीव्स पर चुनट्स डालने हैं इलास्टिक डालकर। तो स्लीव्स की भी डिज़ाइनिंग होने वाली है, वो भी आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। अब ये देखें जी, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको मैंने खोलकर इस तरीके से बिछा लिया, कुछ इस तरीके से इसकी लुक होगी। अब यहाँ पर आपने चुनट्स डालनी है मशीन की सिलाई के साथ, और इतनी चुनट्स डालनी है कि जो बैक वाला पार्ट है उसको आपने ऊपर रखकर फिर देख लेना है कि उसकी चौड़ाई उतनी ही बनती हो। इस तरीके से आपने रखकर फिर देख लेना है। अब यहाँ पर मैं चुनट्स डालकर आपको दिखा दूँगी। ये देखें, मैंने चुनट्स डाल दी हैं मशीन की सिलाई लगाकर। चाहे आप धागे से खींचने वाली चुनट्स डालें या छोटी छोटी प्लेट्स की शेप में चुनट्स डालें। चुनट्स डालने के बाद मैंने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखकर देखा, तो ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सेंटर में लगाने के लिए एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक पीस ले लिया, जो सेंटर से मैंने निकाला था ना, मैंने वही पीस ले लिया और उसको दूसरे तरीके से रख लिया। अब यहाँ पर आपने इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। यहाँ पर आपने रख कर देख लेना है, आधा आधा इंच का फासला छोड़कर जो सिलाई में आएगा। तो ये देखें, यहाँ से मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। उतना मेजरमेंट मैंने कर लिया जितना नेक सेंटर से कटा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं मेजरमेंट करके भी दिखा रही हूँ। 5.5 इंच का फासला है सेंटर में, और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तकरीबन 7.5 इंच या 8 इंच मैंने फैब्रिक ले लिया है ज़्यादा चौड़ाई में। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से लंबाई में आपने डबल फोल्ड कर लेना है और सेंटर से कट कर देना है। 2 पट्टियाँ बन जाएंगी ये। तो ये देखिए, 2 पट्टियाँ बन गई। अब आपने एक और पट्टी लेनी है। यहाँ पर अगर आपके पास मैचिंग फैब्रिक है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकती हैं इस पट्टी की जगह पे। यानी कि अगर ट्राउज़र और कलर का है तो आप ट्राउज़र के साथ की पट्टी ले लें। तो ये देखें, इस पट्टी को मैंने 2 हिस्सों में कर दिया और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। 2.5 इंच की चौड़ाई में आपने 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है, और लंबाई उतनी ही रखनी है जितने पीस हमने पहले कट किए थे, ये वाले 2। इन पट्टियों को डबल फोल्ड किया, अच्छे से प्रेस कर लेना है आपने। तो ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई। अब इन दोनों पट्टियों को आपने यहाँ पर, ये जो पहले आपने 2 पट्टियाँ बनाकर रखी थी, उसके साथ आपने इन पट्टियों को स्टिच कर देना है यहाँ पर सिलाई लगाकर। तो ये बटन पट्टी तैयार हम कर रहे हैं। तो ये देखें, दोनों पीसेस पर मैंने ये देखिए सिलाई लगाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है ताकि नीटनेस और ज़्यादा आ जाए। और ये याद रखना है, आपने इन पट्टियों को आपने बढ़ा कर लगाना है। अब इस पट्टी को हमने ऊपर नीचे रखकर, तो नीचे से हमने सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी और ये बंद कर दिया, और ऊपर से सारा ओपन ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने एक रफ सिलाई सेंटर में लगा देनी है। यहाँ पर हमने काज करवा कर बटन लगाने हैं ये वाले। तो वो तो एंड पर होगा ना ये काम, तो इसलिए हमने रफ सिलाई सेंटर में लगा दी ताकि ये पट्टियाँ अपनी जगह से हिले ना, और हम नेक की कटिंग आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया, तो लेस लेंगे साथ। कोई भी अगर आपके पास लेस है, ज़रूरी नहीं कि आपने यही लेस लेनी है, तो उस लेस को आपने यहाँ पर रखकर सिलाई कर देना है। अगर आपने शटल लेस लगाना चाहते हैं तो आप शटल लेस यहाँ पर लगा लें। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने डबल सिलाई के साथ, क्योंकि ये लेस चौड़ी थी इसलिए मैंने डबल सिलाई लगानी पड़ी। तो डबल सिलाई के साथ मैंने इस लेस को इस नेक के इर्द गिर्द स्टिच कर दिया। आपने भी सेम इसी तरीके से इस लेस को स्टिच करना है। लेस को स्टिच करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो हमने ये जो बटन पट्टी तैयार करके रखी थी, इसको लेंगे, इसको आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। और ये देखिए, साइडों से हमने जो फैब्रिक बढ़ाया हुआ था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और इतना फोल्ड करना है कि ये जो बटन टेक है ना, ये लेस के ऊपर तक आनी चाहिए। ठीक है, आधा आधा इंच ऊपर आनी चाहिए। इसको अच्छे से प्रेस करके, और यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है, तीनों साइड में सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने मेजरमेंट करके देख लेना है कि दोनों तरफ से जो फैब्रिक है वो एक जैसा ही आना चाहिए।
तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने तीनों साइड में सिलाई लगा दी है। ऊपर से जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कटिंग कर देना है। आप इस तरह करें, आपने बैक वाला पार्ट लेना है, इसको आपने इस तरीके से अच्छे से ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद फिर आपने इसकी ऊपर से कटिंग कर देनी है, फिर अच्छे से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें फैब्रिक एक्स्ट्रा जो था उसको हमने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर जिग जैग डोरी लेंगे, तो जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने ये जिग जैग डोरी को स्टिच कर देना है। इसके साथ मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी इस नेक डिज़ाइन की। तो ये देखें जिग जैग डोरी को मैंने स्टिच कर दिया है। ये देखें बहुत ही प्यारा ये नेक तैयार हो रहा है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं कि आपने छोटी बच्चियों का ही ये टॉप तैयार करना है, आप खुद का भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं, बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने डबल फोल्ड किया, फ्रंट वाले पार्ट को इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपने नेक की चौड़ाई 2 इंच रखनी है, क्योंकि 4 से 5 साल की बच्ची स्मार्ट सी बच्ची है। तो 3 इंच मैंने इसकी डीप रखी इस नेक की, और यहाँ से गुलाई की शेप दे दी। तो यहाँ से मैं नेक को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारा नेक यहाँ पर कटिंग हो चुका है। बहुत ही प्यारा छोटा सा नेक कटिंग कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जो रफ सिलाई थी उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने रेप पट्टी यूज़ करनी है। तो रेप पट्टी स्टिच करने के लिए हम सेंटर वाली सिलाई को निकाल देंगे जो हमने रफ सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पर बैक वाला पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर हम शोल्डर स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद हमने बैक वाले नेक की कटिंग करनी है। बैक वाले नेक पर हमने बटन पट्टी नहीं तैयार करनी, क्योंकि ऑलरेडी बटन पट्टी फ्रंट वाले पार्ट पर हमने तैयार कर ली है। अब ये देखें, बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग कर ली है मैंने। अब यहाँ पर आपने एक रेप पट्टी लेनी है, चाहे आप मैचिंग फैब्रिक की ले लें, या आप ये जो शर्ट के साथ का कपड़ा अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप उसकी रेप पट्टी निकाल लें। तो इस रेप पट्टी को आपने यहाँ पर नेक के फ्रंट से आपने स्टार्ट करनी है और आधा इंच बढ़ानी है, बढ़ाकर पट्टी को स्टिच करना है। तो इस पट्टी को इस तरीके से गोलाई की शेप में स्टिच करने के बाद हम मगज़ी निकाल कर इसको डबल फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे। ये देखें, छोटा सा नेक बहुत प्यारा सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपने 3 काज करवा कर तो 3 बटन छोटे साइज़ में लगा देने हैं, और ये वाला काम मैं एंड पर करूँगी। अब यहाँ पर स्लीव्स हमने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स लिए, तो इसको फ्रंट से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है, और इतना आपने डबल फोल्ड करना है कि बारीक इलास्टिक इसमें से गुजर जाएं। तो ये देखें, मैंने बारीक इलास्टिक ली है जिसकी लंबाई 7 इंच है। तो दोनों स्लीव्स हमने इसी तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है फ्रंट से, और यहाँ पर जिग जैग डोरी हमने 3 जगह पर स्टिच करनी है, 3-3 इंच का फासला छोड़कर। ये देखें, मैंने इसी तरीके से स्लीव तैयार कर लिए हैं, और सेंटर से फासला 3 इंच का है। ठीक है, पहली डोरी जो हमने फोल्ड किया था उसके साथ रख के लगाई, और फिर 3 इंच का फासला छोड़कर। अब यहाँ पर इलास्टिक गुजारनी है, सेफ्टी पिन लेंगे, उसमें से इलास्टिक इस तरीके से गुजार लेंगे हम। बहुत ईजीली इलास्टिक गुजर जाती है। इस तरह के स्लीव्स जो हैं बच्चियों के, आप ख़ास तौर पर बच्चियों के, बड़ों के, जैसे भी जिसके भी बनाना चाहें, विंटर सीज़न में बहुत ही बेस्ट रहते हैं। हाई नेक के साथ ये स्लीव्स भी बहुत बेस्ट रहते हैं बच्चियों के। आप ज़्यादातर यही स्लीव्स बच्चियों के तैयार किया करें। दोनों तरफ से आपने सिलाई लगाकर इलास्टिक को पक्का कर देना है। अब इन स्लीव्स को हम शोल्डर के साथ स्टिच कर देंगे, और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और सेंटर में ये जो कट लगाया है स्लीव्स के सेंटर में, वो कट सेंटर में आना चाहिए, और सेंटर में जितनी भी चुनट्स डलती हों ना, आप वहाँ पर चुनट्स डाल दें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी ज्वाइंट कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे स्लीव्स तैयार हुए हैं, और बहुत ही प्यारा फ्रॉक तैयार हो रहा है। ये देखें, सिंपल सादा से कपड़े के ऊपर आपने सिर्फ लेस लगाकर कितना प्यारा फ्रॉक तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आपने दामन को फोल्ड करना, सबसे पहले आपने सिंगल फोल्ड करना है। इस तरीके से सिर्फ सिंगल फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि गुलाई की शेप में ये दामन हमने कटाई किया था। तो आपने सबसे पहले सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरीके से ये देखें डबल फोल्ड मैंने किया, फिर सिलाई लगाई। इस तरीके से आप गुलाई के जो घेरे होते हैं ना, वो इसी तरीके से आप सिलाइयाँ लगाया करें। पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो घेरे में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। अब यहाँ पर आप, अगर आपके पास डोरी है एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पर डबल ये जो जिग जैग डोरी है इसको स्टिच कर देना है। मैंने फ्रंट पार्ट पर, बैक वाले पार्ट पर सिर्फ एक ही डोरी मैंने स्टिच की है। ये देखिए, मैंने डोरी को स्टिच कर दिया। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है आपने दोनों तरफ से, और फिटिंग मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा डीप आपने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखें, सिलाई लगाने के बाद मैंने काज करवाकर बटन भी लगा दिए थे और देखें बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ ये जो टॉप फ्रॉक है वो हमारा तैयार हो चुका है 4 से 5 साल की बच्ची का। इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच है। आप जितनी भी लेंथ रखना चाहें अपनी बच्ची की शर्ट के मुताबिक रख सकती हैं। अब इस फ्रॉक के साथ आप चाहें तो रेडीमेड जो टाइट्स मिलती हैं गोल्डन कलर में या सेम मैचिंग, लेकिन गोल्डन कलर की ज़्यादा बेस्ट रहेगी। शादी सीजन में पार्टी वेयर के लिए ये फ्रॉक बहुत ही बेस्ट है। इससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्रॉक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल स्वीट डॉल्स का विजिट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।